न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। न्यायाधीश के प्रयास रंग लाए और गुम हुई बच्ची सलमा आज अपने परिजनों को मिल ही गई। आपको बता दें कि गत 1 दिसंबर को रेवाड़ी पुलिस को सलमा नाम की 10 वर्षीय बच्ची रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुई थी। इस बच्ची को धारवेड़ा के अनाथ आश्रम आशा किरण में लाकर छोड़ दिया गया था, जिस पर रेवाड़ी के न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने काउंसलिंग कर उसके परिजनों को ढूंढने में एक संकल्प उठाया था और परिजनों तक मिलवाने की एक सोच लेकर के काम शुरू किया था। इसे लेकर शुरू किया गया उनका प्रयास आज सफल हुआ। बच्ची ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि दिल्ली स्थित रोजी नाम की एक महिला, जो कि उससे जबरदस्ती घर का काम कराती थी तथा उसे मारपीट कर जबरदस्ती अपने घर में रखा करती थी, इससे परेशान होकर वह दिल्ली से बिना बताए रेलवे स्टेशन आ गई, जहां वह ट्रेन में चढ़ने के बाद रेवाड़ी पहुंच गई। रेवाड़ी पहुंचने के बाद वह आशा किरण में पहुंची, जिस पर न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने काउंसलिंग कर आज उसे उसकी फातिमा मां तथा उसके भाई को सौंप दिया। वहीं पुलिस द्वारा दिल्ली निवासी महिला रोजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर अपनी बच्ची को पाकर उसकी मां को बेहद खुशी मिली। उसने कहा कि हमें ऐसा लगा था कि बच्ची अब नहीं मिल पाएगी, पर जज साहब ने उसे ढूंढ निकाला और हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। वहीं इसे लेकर न्यायाधीश का कहना है कि मैंने अब तक ऐसे कई बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने का काम किया है तथा ऐसे ही करता रहूंगा। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति आकर मुझसे मिल सकता है। मेरा प्रयास है कि हर बच्चा अपने घर तक पहुंचे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। अपना तो अब ठाट अलग है। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी। क्या नाम है आपका? फातिमा। सलमा आपकी बेटी है। काफी दिनों के बाद आपको मिली, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है। जज साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी बेटी को आपसे मिलवाया है। हाँ हाँ, हाँ? उनका शुक्रिया करेंगे आप मैंने बताया कि हर एक नागरिक का फर्ज है कि कोई भी समाज में कोई बुराई देखते हैं, जैसे कोई बच्चा गुमा हुई है अपने माँ बाप से, एक अपना ऑपरेशन मुस्कान चलाती है सरकार, तो असली मुस्कान कब आती है बच्चे के मुख पर? जब उसके बिछड़े माँ बाप मिलते हैं। और मुस्कान माँ बाप के मुख पे भी आती है जब उसके बिछड़े बच्चे को मिलते हैं। तो ये नहीं कि एक बच्चा मिला, मेडिकल करवाया और आकर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में छोड़ दिया, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही, पता ही नहीं लग रहा बच्चा कहाँ से आया है। इससे ये ऑपरेशन मुस्कान कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग अपना दिमाग लाकर करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जो हमने इस केस में किया है। थोड़ा थोड़ा इसने अपने घर का पता बताया कि पीछे इसके कौन सा मंदिर है, सामने कौन सी दुकान है। तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से बात करके वहाँ से लोग वहाँ भेजे, एनजीओज वाले भेजे, तो थोड़ी देर में पता लग गया। और ये पता लगा कि 4-5 दिन पहले इनका घर बिक चुका है। तो सारी बातें पता लगने पे और पता लगा कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अपनी मासी के घर ही है, जिसको ये हाला कहती थी, अम्मा, उसके पास ही रहती थी। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो थोड़ा थोड़ा पता करके ये भी पता लगा कि दिल्ली में किसी रोजी नाम की लेडी के पास इसको छोड़ दिया गया था, जहाँ पर इसके साथ 4-5 महीने से अत्याचार हुआ। ज़मीन पर इसको सुलाया जाता था और इसे झाड़ू पोछा करवाया जाता था, बर्तन मंजवाए जाते थे झूठे। जब भी इसको दवाई की ज़रूरत होती थी, दवाई नहीं दिलवाई जाती थी। तो उसके अत्याचारों से तंग आकर एक दिन ये घर से निकल गई और किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई। और यहाँ आकर जीआरपी वालों ने इसको ट्रेन में देखा और इससे बातचीत की और ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में छोड़ दिया गया। 4-5 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, मेरी पोस्टिंग है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है रेवाड़ी में। तो पता लगा था कि एक बच्चा है यहाँ पे जिसके मदर फादर का पता नहीं लग रहा, और 1 महीने से यहाँ पे जीआरपी पुलिस को वो बच्ची मिली थी, करीब 10 साल की बच्ची है। और तो मैं यहाँ पर इनको कहा कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि मेरे पास ले आओ, मैं काउंसलिंग कर लूँगा। पहले भी 25-30 बच्चे मैंने पानीपत में रहते हुए उनके बिछड़े हुए माँ बाप से मिलवाए थे। वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाए नहीं, तो अभी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं यहाँ पर आया 4 दिन पहले और इसकी बच्ची की काउंसलिंग की। 1 महीने से 1 दिसंबर से वो यहाँ थी, लेकिन किसी को खास कुछ बता नहीं रही थी कि कहाँ से आई है। तो 2-3 घंटे की काउंसलिंग के बाद मैंने उसका पता ढूंढा और वो बड़ाइच जिला यूपी में है, वहाँ की थी। और थोड़े थोड़े इनपुट्स लेकर कि कौन सी गली में है, कौन रिलेटिव्स हैं, कितने भाई बहन हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से भी बात की। में रहती हुई, जैसे मैंने पहले बताया, उनके माँ बाप से मिलवा चुका हूँ। तो आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी मुझे इन्फॉर्म करे, कोई भी शहर का करे, कोई संस्था का करे कि यहाँ पे ये बच्चा है, इसके नहीं पता लग रहा माँ बाप कहाँ से हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं
आऊँ यहाँ खुद आऊँ और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करूँ, और उम्मीद यही रखी जाती है कि उनके खोए हुए माँ बाप उनको मिल जाए।